अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल ब्रांडिंग। यानी कौन से जो की एलिमेंट्स है डिजिटल ब्रांडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसमें है ब्रांड मैसेजिंग, लोगो, वेबसाइट, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पेड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ब्रांड मैसेजिंग में। ब्रांड का जो मैसेज है वो उसकी आइडेंटिटी के साथ जो है वो लिंक्ड होता है। यानी आपने अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अपने कस्टमर्स के माइंड में, जो भी आपके ऑनलाइन कस्टमर्स हैं या दूसरे कस्टमर्स हैं। और इसमें आपके पास विजन स्टेटमेंट आती है, आपकी मिशन स्टेटमेंट आती है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशंस आती है। यानी आप यहाँ पे बताते हैं अपने ब्रांड के बारे में कि आपका जो ब्रांड है वो क्यों है और किस लिए स्टैंड कर रहा है, और आपका जो ब्रांड है वो आपकी कस्टमर्स को क्या वैल्यू जो है वो दे रहा है। ये जो मैसेज है ये कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसी से आपके ब्रांड्स जो है वो अपने आप, कस्टमर जो है वो अपने आप को आपसे रिलेट करते हैं फिर। और ब्रांड मैसेजिंग में अपने विजन में स्टेटमेंट लाजमी है, विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए कुछ कंपनीज़ हैं उनकी ये सारी स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रोपोजिशन जो है वो दी हुई है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कंपनी अपनी वैल्यूज़ को कैसे कम्युनिकेट कर रही है विद देयर कस्टमर। तो ये तो हमारा पहला आस्पेक्ट है ब्रांड मैसेजिंग, यानी आपने अपने ब्रांड के लिए स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज जो है वो बनाना है। तो ये जो मैसेज होता है ये डिफरेंट वे में आपने कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर्स के साथ। इसमें आप अपने कुछ सिंबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कोई टाइप फेसेस जो हैं जो आप इन राइटिंग यूज़ करेंगे, कोई ओवरऑल फील्स हैं, कोई स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी जो है वो आपने ब्रांड मैसेजिंग में कन्वे करना होता है अपने कस्टमर्स के साथ। ब्रांड मैसेजिंग से रिलेटेड हमारे पास ब्रांड आर्कीटाइप का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। जो आर्कीटाइप्स है वो बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो बताता है, बेसिकली ये 20th सेंचुरी में एक स्विस साइकियाट्रिस्ट था कार्ल जंग, उसने प्रपोज किया था। उसने प्रपोज ये किया था कि जो हर ह्यूमंस के माइंड में बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी, और उसकी बेस पे वो अपने माइंड में कुछ कैरेक्टर जो है वो बनाता है और फिर अपने आप को उसके साथ जो है वो रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉमन आपको हमारी बुक्स में, नॉवेल्स में कैरेक्टर नज़र आता है या आर्कीटाइप नज़र आता है, वो होता है हीरो। हीरोइन हीरोइन दोनों होती हैं मेल फीमेल में, कि जिसमें कोई ख़ास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो हीरो बहुत बहादुर होता है, खूबसूरत होता है, कुर्बानी देता है, चैलेंजिंग होता है, मतलब उसमें हर किस्म की जो खसूसियात हैं वो मौजूद होती हैं। तो इसी तरह बहुत से ऐसे जो हैं वो कैरेक्टर जो हैं, आर्कीटाइप्स जो हैं, वो अपने माइंड में हम लोगों ने बनाए होते हैं। ये जो आर्कीटाइप का कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली कुछ स्टेटमेंट, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, प्रोटोटाइप कुछ भी हो सकता है जो कि हम डेवलप करते हैं। तो इसके बेस पे, जंग्स के प्रपोजल पे, जो मार्केटर्स हैं उन्होंने भी ब्रांड से रिलेटेड आर्कीटाइप्स जो हैं वो दिए हैं। यानी ब्रांड के से रिलेटेड उन्होंने कुछ कैरेक्टर जो हैं वो स्केच किए हैं जो कि ब्रांड को डिपिक्ट करते हैं, और ये तकरीबन 12 किस्म के हैं जो कि हम देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे एक ब्रांड पर्सोना का कॉन्सेप्ट है, ये हम एक लेटर ऑन किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो ब्रांड का जो आर्कीटाइप है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डर से रिलेटेड। ऑर्डर जो मेन कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास 3 ब्रांड आर्कीटाइप्स आते हैं। एक है रूरल, एक है केयर गिवर और एक है क्रिएटर। जो रूरल ब्रांड होता है ये बेसिकली सेंस ऑफ ऑर्डर को जो है ना वो फोस्टर करता है, ये प्रेस्टीज जो है वो बताता है। हमारे कुछ रूरल ब्रांड्स हैं जिनमें मर्सिडीज बेंज आता है और रोलेक्स आता है। तो ये जो मर्सिडीज बेंज और जो रोलेक्स है, इसको जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इन ब्रांड्स के जो यूज़र्स होंगे वो प्रेस्टीज लवर होंगे, यानी स्टेटस लवर होंगे, बड़े लग्जरी किस्म के लवर्स होंगे। तो एकदम से हमारा स्केच, हमारे माइंड में उन यूज़र्स का स्केच जो है वो डेवलप होता है, ये ब्रांड का आर्कीटाइप डेवलप होता है। इसी तरह हमारे पास केयर गिवर का, केयर गिवर जो है ब्रांड्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि दे आर केयरिंग फॉर देयर कस्टमर, यानी वो अपने कस्टमर्स को केयर देना चाहते हैं और उनके लिए उनकी जो लाइव्स हैं उनको आसान बनाते हैं। तो इनसे जो कस्टमर, इनके जो यूज़र्स होते हैं वो फील करते हैं कंफर्ट को और प्रोटेक्शन को। तो कुछ केयर गिवर ब्रांड जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन का नाम आता है। ये ब्रांड जो है ये फीलिंग्स इस तरह की प्रमोट करता है, यानी इसके जो यूज़र्स होते हैं, ये इसका जो आर्कीटाइप है वो कैरेक्टर है, ये वो यूज़र्स हैं जो कि कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड केयर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी तरह हमारे पास क्रिएटर ब्रांड है। क्रिएटर ब्रांड जो है वो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को जो है वो प्रमोट करते हैं, और इनके जो लोग होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो क्रिएटिविटी लवर्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे 3M कंपनी है, 3M कंपनी बहुत फेमस है
और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है क्रिएटिव किस्म के, जैसे स्कॉच ब्राइट हो गया, स्कॉच टेप, ये इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स क्रिएटिविटी के, स्टिकी नोट्स हो गए, ऐसे वो बना के सेल करती है। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो फ्रीडम की कैटेगरी है। फ्रीडम की कैटेगरी में हमारे पास 3 ब्रांड्स आते हैं, इनोसेंट, सेज एंड एक्सप्लोरर। इनोसेंट ब्रांड आर्किटाइप जो हैं वो होते हैं जिनका बड़ा सिंपल गोल होता है टू बी हैप्पी और पॉजिटिविटी, यानी ये वो ब्रांड्स होते हैं जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं अमंग द कस्टमर्स और हैप्पीनेस। और इनको बड़ा, इन ब्रांड्स को सिंपल एंड सॉफ्ट कहा गया। इसमें से ब्रांड में डव शामिल होता है और कोका कोला भी शामिल होता है इसी ब्रांड कैटेगरी में। इसके अलावा सेज ब्रांड, सेज जो है बेसिकली विजडम के साथ रिलेटेड है। ये वो ब्रांड्स होते हैं जो कि नॉलेज शेयरिंग, इनके जो कस्टमर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, जो नॉलेज की तलाश में होते हैं, वो नॉलेज लवर्स होते हैं। और इसमें हमारे पास गूगल आता है, पीबीएस है। और इसके अलावा जो थर्ड हमारी कैटेगरी है एक्सप्लोरर की कैटेगरी। एक्सप्लोरर जो है, यानी नाम से भी ज़ाहिर है, ये नई सी नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और ये एडवेंचरस फीलिंग आती है। इनके प्रोडक्ट्स, इनकी सर्विसेज को आप ऐसी ही फीलिंग जो है आपको आएगी। और इसमें जीप है एंड द नॉर्थ फेस, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड कैटेगरी ईगो की है और इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है, हीरो, मैजिशियन एंड रिबेल। हीरो जो है वो ब्रांड जो है ये वो है होता है जो कि आपको करेज की फीलिंग देता है, बोल्डनेस की फीलिंग आती है आपको, और ये हमेशा लीडिंग पोजीशन में होती है। इसमें जैसे नाइकी है, अमेरिकन रेड क्रॉस है, ये सारी जो है ब्रांड्स इसमें हीरो की फीलिंग आती है। हीरो ब्रांड आर्किटाइप इनका होता है। मैजिशियन ब्रांड जो है वो होते हैं जो कि नाम से ज़ाहिर है कि जो कि मैजिक लाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स की लाइफ में, और ये बड़े करिज्मेटिक ब्रांड होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, फैंटेसी टाइप के ये होते हैं, बड़े ख्याली किस्म के होते हैं। इसमें डिज्नी एंड डेसन भी आ जाता है आपके पास। थर्ड जो हमारी कैटेगरी रिबेल, रिबेल आर्किटाइप्स वो होते हैं जो कि हमेशा रूल्स को तोड़ना पसंद करते हैं, फाइट करना पसंद करते हैं, अथॉरिटी को चैलेंज करना पसंद करते हैं और नए नए से नए पर्सपेक्टिव जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो रिबेल ब्रांड्स में हमारे पास कॉमन आते हैं हार्ले डेविडसन एंड एमटीवी वगैरह। तो आप अपनी अपनी कैटेगरीज इनमें, अपने पसंदीदा ब्रांड्स की कैटेगरीज इनमें फिट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सोशल क्रिएट कनेक्शंस के ब्रांड आते हैं, जिसमें सिटीजन ब्रांड है, जस्टर है एंड लवर आर्किटाइप है। सिटीजन ब्रांड जो है वो बेसिकली ये होता है कि ये वो आर्किटाइप्स होते हैं जिसमें वो ये प्रेजेंट करते हैं, ये मैसेज देते हैं कि हम हर कस्टमर हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हम हर कस्टमर की केयर करके उसकी ज़रूरत के मुताबिक अपने पास चीज़ें जो है वो रखते हैं। हम हर कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करते हैं। इसमें से जैसे होम डेपो या बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं डिपार्टमेंटल, वो इसमें आ सकते हैं। जस्टर जो है वो ये वो ब्रांड होता है जो कि कस्टमर्स को लव एंड उनकी लाइफ में ना जॉय जो है वो लाना चाहता है। और ये इस तरह के इनके मैसेजेस जो हैं वो ब्रांड मैसेजेस, एडवर्टीजमेंट मैसेजेस नॉर्मली लाफिंग किस्म के और जॉय किस्म के होते हैं, जिसमें मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। और इसमें जो कॉमन ब्रांड्स होते हैं बेन एंड जेरी एंड ओल्ड स्पाइस, एक कॉमन एग्जांपल है इसकी। उसके अलावा लवर ब्रांड जो वो फीलिंग ऑफ इंटीमेसी यानी गुर्बत की फीलिंग, पैशन, इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है। ये बड़े वार्म किस्म के ब्रांड्स होते हैं, लविंग होते हैं, बड़े इवन समटाइम ये रोमांटिक फीलिंग भी प्रेजेंट करते हैं या पोर्ट्रे करते हैं। इसमें आपके साथ विक्टोरिया सीक्रेट का आता है, आपके पास कुछ चॉकलेट्स के ऐसे गोडीवा चॉकलेट है, वो ब्रांड जो है उसमें आ सकता है। तो आप इन आर्किटाइप्स के अकॉर्डिंगली अपने ब्रांड का जो मैसेज है वो प्रमोट कर सकते हैं और अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है डिजिटल ब्रांडिंग में। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लोगो है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी लॉन्च हो रहा है या लॉन्च होने जा रहा है तो लोगो तो आपको लाजमी डिज़ाइन करना है। लोगो सिर्फ एडवर्टीजमेंट में नहीं, लोगो आपके हर किस्म के प्रिंट में यूज़ होता है, हर डिजिटल स्पेस में यूज़ होता है, इवन फेसबुक पेज पे यूज़ होगा, आपके यूट्यूब चैनल पे यूज़ होगा, मतलब ये हर जगह जो है वो आपका यूज़ होता है और ये ब्रांड की आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। जो ब्रांड है वो चेंज भी जो लोगो है वो चेंज भी हो सकता है, वो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि कांस्टेंट उसको चेंज करना, इस चीज़ को मतलब मना किया जाता है। अब ये जो जर्मन कार है हमारी, एक BMW बहुत फेमस है, हमारा ब्रांड है, और इसने 2020 में अपना लोगो जो है वो चेंज किया है 20 ईयर्स में, ठीक है, इतने बार। और ये क्यों इसने चेंज किया, इसने डिजिटल अपने जो लोगो है उसको ज़्यादा डिजिटल लुक देनी थी और मोबाइल फ्रेंडली लुक जो है वो देनी थी। तो उसके लिए अपना उसने लोगो जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया। उसने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपना जो लोगो है उसमें 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स जो है वो उसमें
उसने लुक जो है वो शामिल की है और उसमें कुछ कलर्स को ऑप्टिमाइज़ किया है वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कंपनीज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के मुताबिक अपने लोगों को डिज़ाइन ये चेंज कर रही है। थर्ड जो है आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपकी वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपकी 24/7 आपको प्रमोट कर रही होती है। कभी कोई एम्प्लॉय इतना नहीं प्रमोट कर सकता आपको। सो वेबसाइट आपकी समझ लें एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे मौजूद रहता है आपको प्रमोट करने के लिए या आपके कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। तो इसलिए इसके लुक को बनाना, इसके सेक्शंस को डिज़ाइन करना, इसके कलर्स को सोच समझ के सिलेक्ट करना, और ये मोबाइल जो है वो सॉरी जो वेबसाइट है वो क्विकली लोड हो, ये सारी चीज़ें जो आपकी एसईओ के एलिमेंट्स हैं उस सेक्शंस में ये आ सकते हैं, ये चीज़ें कवर होंगी। और आपकी वेबसाइट पे पेजेस कौन कौन से हैं? अबाउट पेज तो ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट पेज बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पेज, स्टोरी, टेस्टिमोनियल्स, और इवन आजकल जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है वो है ब्लॉग पेज, कि आपकी वेबसाइट पे आपका ब्लॉग पेज जो है वो ज़रूर मौजूद है। ये आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, इन्हेंस करता है, और ये आपकी एसईओ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके अलावा बहुत से आप सेक्शन जो आप अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं, और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अपनी वेबसाइट को बनाएंगे और इजी बनाएंगे उतने ही कस्टमर्स आपकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिट करेंगे। उसके अलावा फोर्थ जो है एस्पेक्ट है वो एसईओ है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो प्रॉपर एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। और ये बेसिकली आपकी जो डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं या आपकी जो ऑनलाइन जो भी आपका कंटेंट है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को लेके आना है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट टिप्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो कि हम एक सेपरेट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। और ये भी आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है, और उसके रिजल्ट में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ता है। और कन्वर्जन रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी ब्रांड की सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उसमें एसईओ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिफ्थ जो चीज़ है वो कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। कंटेंट मार्केटिंग में आपके ब्लॉग पोस्ट आते हैं, आपके इन्फोग्राफिक्स आते हैं, पॉडकास्ट आ सकती हैं, आपकी वीडियोस आ सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलके आपकी डिजिटल ब्रांडिंग को बहुत इन्हेंस करती हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया जिससे आप वाकिफ़ हैं, और इससे इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कोई भी इस टाइम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और ये जो पावर ऑफ सोशल मीडिया है ये बेसिकली आपके लिए 3 मार्केटिंग एरियाज़ में बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन बनाने के लिए, इंटरेक्शन प्रमोट करने के लिए, एंड कस्टमर डाटा के लिए। सोशल मीडिया से आपका जो कस्टमर के एनालिटिक्स है वो बहुत आसानी से आपके पास आ सकते हैं, और उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको अपने मैसेजेस या अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस जज करने में बहुत आसानी होगी, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है इस टाइम। और 7 जो पॉइंट है वो हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होता है कि बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर वो पर्सन होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और जब आप उसकी मदद लेते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, आप उसकी हेल्प लेते हैं कि हमारे ब्रांड को प्रमोट करके दो, तो उससे ये होता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके कस्टमर जो हैं वो बन सकते हैं। और आज के दौर में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है ब्रांड मैनेजमेंट का, जिसमें आप उन लोगों के साथ काम करते हैं। और पहले ये होता था कि सिर्फ सेलिब्रिटी की इंडोर्समेंट होती थी, एडवर्टीजमेंट में भी आप देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को हायर किया जाता है, लेकिन अभी जो है वो बहुत से नॉर्मल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, उनकी हेल्प ली जाती है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो अभी तो ज़्यादा चॉइसेस हैं, अभी ज़्यादा वैरायटी है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे। पेड डिजिटल एडवर्टीजमेंट जो है ये एक और 8th मेथड है, हमारा मार्केटिंग मेथड है या डिजिटल ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है, जिसमें आप पब्लिशर्स को या जो भी एडवर्टीजमेंट जो वो प्लेस करते हैं आप उनको पेमेंट करते हैं, और वो अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे या अपने डिजिटल जो डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट जो है वो प्लेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के मीडिया भी आते हैं। एक तो पेड मीडिया आता है, एक ओन मीडिया आता है, और एक अर्न मीडिया आता है। जो पेड मीडिया आता है ये वो होता है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, और ताकि वो आपके कस्टमर्स को टारगेट कर सके। कोई भी इसमें आपके पास आपके एड्स आते हैं, आपके कमर्शियल्स आते हैं, वीडियो ऐड भी आते हैं, आपके नॉर्मल पोस्टर बैनर ऐड भी इसमें आ सकते हैं, जिसके लिए आप पे करते हैं और अपने एड्स को प्लेस करवाते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जो ओन मीडिया है ये वो है कि जो कि आपके अपने कंट्रोल में है, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, ये आपका अपना मीडिया, आपका अपना चैनल हो सकता है, आपका अपना ब्लॉग हो सकता है, इसका फुल कंट्रोल आपके पास है। और थर्ड है वो अर्न मीडिया। अर्न मीडिया वो होता है कि जब एक थर्ड पार्टी आपकी कंपनी के बारे में
कोई मैसेज जो है वो प्रमोट कर रही है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और इसको आप इतना कंट्रोल नहीं करते, ये वो अर्न है, जो आपने अपनी रेपुटेशन के थ्रू इसको अर्न किया है। तो जब आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी हाई होगी तो आपका जो अर्न मीडिया है वो आपके लिए ज़्यादा, आपके हक में, आपके फेवर में ज़्यादा काम करेगा। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। ये हमारे तकरीबन 8 कंपोनेंट्स थे डिजिटल ब्रांडिंग के, जिन पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होती है और अपनी ब्रांडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसमें से आप किसी एक एस्पेक्ट को भी ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग की जो कैंपेन है वो फिर मुकम्मल भी नहीं होगी, सक्सेसफुल भी नहीं होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है वो किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे।